सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं चैनल मिस्टर कौशल। तो गाइज मैंने स्प्लेंडर प्लस BS6 सेल्फ स्टार्ट के अंदर जो है इश्यू निकाल के जो है अब CDI यूनिट पे इसको स्टार्ट किया है। और बाइक की स्टार्टिंग ऐसी की है कि मैकेनिक भाई कोई भी पूरे इंडिया के अंदर ये वीडियो देख के जो है बाइक के अंदर कार्बोरेटर लगा सकेगा। बाइक जो है पहली किक में स्टार्ट होगी और पहले ही सेल में स्टार्ट होगी, दोबारा जो है किक नहीं लेगी। ऐसे हिसाब से मैंने इसका मैग्नेट तैयार किया है, इसके कनेक्शन किए हैं। इसी हिसाब से जो मैंने इसमें किया है मैंने सारी डिटेल आपको वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जब भी आपके पास यदि ऐसा केस आ जाए, इसका जो था इश्यू वगैरह खराब हो चुका था, वायरिंग इसकी खराब हो चुकी थी, तो खर्चा बहुत था, 15,000 के आसपास जो था। सर्विस सेंटर वालों ने बताया था, तो मेरे पास बाइक आई और मैंने इसके अंदर जो है कार्बोरेटर लगा दिया है। सेल्फ स्टार्ट बाइक है, तो किस तरह से आपको इसको कनेक्शन करने हैं, सेल्फ वगैरह चलाने हैं, कनेक्शन किस तरह से होंगे सारे, वो सारी डिटेल जो है मैं वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहले इस तरह का एल्बो लीजिए और इसके थोड़े थोड़े से सुराख खोल लीजिए और यहाँ पर आपको ये इस तरह की पैकिंग लगाना है। पैकिंग लगाने के बाद आपको एल्बो इस तरह से फिट कर देना है। अब कार्बोरेटर की बात करते हैं, कौन सा हमने इसके अंदर यूज किया है। तो कार्बोरेटर हमने ये यूज किया, इसके अंदर देख सकते हैं जो स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल आती थी, ये पार्ट नंबर है, इसका MRP है, ये हमने इसके अंदर यूज किया है। थोड़ा अब वायरिंग के बारे में आपको बताता हूँ, कुछ जरूरी पॉइंट है। तो जैसे ये जो वायर है, ये वायर है जो यहाँ रेक्टिफायर से आती है सीधे यहाँ तक। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम जो ये वायर है इसको जो है ये जो दूसरी वायर होते हैं इसी कलर के सेम रेड में ब्लैक, इसके साथ जोड़ देते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बाइक है यहाँ से फिर बंद हो जाती है। मतलब कि जैसे हम स्विच ऑन, बाइक स्टार्ट है लेकिन जब बंद करेंगे तो बाइक बंद नहीं होगी। तो ये जो वायर होती है, ये वायर यहाँ से आती है, ठीक है, और यहाँ से होती हुई बिल्कुल अलग होती है और यहाँ से इस फ्यूज पे चली जाती है। इसका जो है ना इस वायर के साथ कोई लिंक नहीं है। ये एक मेन पॉइंट है, बहुत जरूरी, जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। ये देख लीजिए रेड में ब्लैक कलर जो 12 वोल्ट की होती है, लेकिन ये जो है वायर अलग है, ठीक है। अब आगे की देखते हैं। पहले मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। जो स्टिक वायर है, स्टिक वायर हमने चेंज नहीं किया है, जो इसमें लगी हुई थी वही इसके अंदर लगी है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन वाला हिस्सा है उसकी वायर को हमने यहीं पर जो है बॉडी के साथ अर्थ कर दिया है। और जो दूसरी वायर होती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे 2 वायर होती है, उसको हमने कट कर दिया, निकाल दिया अलग, यहाँ से अलग निकाल दिया हमने इसको। और ये जो वायर बची है इसको हमने ले जाके ऐसे यहाँ से जो हमारा CDI यूनिट है उसके अंदर जो यहाँ पर ये स्टिक वायर की वायर होती है उसके साथ यहाँ पर इसको जोड़ दिया है, ठीक है। एक अर्थिंग कर दिया, दूसरे को यहाँ से जोड़ दिया। अब CDI के दूसरे कनेक्शन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने HF डिलक्स में आपको दिखाया था, सेम वही है। यहाँ से जो ब्लू वायर है ये पिकअप कॉइल की है, जो पिकअप कॉइल की वायर है जो नीचे से आती है ये वाली इसके साथ। और जो दूसरी वायर आती है जो ये वाइट में येलो है उसको हमने जो है यहाँ से ऐसे ही लिया और यहाँ पर जो ग्रीन वायर है उसके साथ जोड़ दिया, क्योंकि हम इसको अर्थ देना है। और ये दूसरी वायर जो है ग्रीन वाली वो यहाँ पर CDI में अर्थ के लिए चले गई। अब यहाँ पर जो है जो दूसरे का स्पेशल कपलर होता है, ये स्पेशल नहीं है, उसके अंदर यहाँ पर जो है दूसरी वायर होती है रेड वाली जिसमें 12 वोल्ट जाता है। तो ये जो यहाँ पर ये वायर है उसको हमें 12 वोल्ट देना है। और 12 वोल्ट देने के लिए हमने जो है यहाँ से देखिए ये जो वायर है इसके साथ इसको जोड़ दिया है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा, 4 वायर तो यहाँ से हो गई, ये तो हो गए इसको स्टार्ट करने के लिए, जो बाइक को स्टार्ट करेंगे स्पार्क करंट आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये वायर किस चीज़ का जोड़ा गया है, ये क्यों जोड़ा, क्या रीजन है इसका, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस बाइक के अंदर जैसे आप स्विच लगाओगे ना तो यहाँ पर साइड स्टैंड का जो सिग्नल है वो देता है, ठीक है, वो लाइट जलती है। जैसे हम यहाँ से स्टैंड को हटाएंगे तो ये लाइट बंद हो जाएगी। अब हमें जो है इसको हम BS4 की तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, वायरिंग चेंज नहीं कर रहे, तो कस्टमर को ये स्टैंड वाला जो है ये सिग्नल भी चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है अब इसको कैसे कनेक्शन दिए हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पर साइड स्टैंड का कनेक्शन कैसे करना है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 3 वायर आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको अर्थिंग बताता हूँ, अर्थिंग कौन सी वायर में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन में जो ये थोड़ा सा पिंक सा कलर है, ये वाली वायर यहाँ से जानी है और इसको हमें अर्थिंग करना है। कहीं बॉडी के साथ कर दो, कहीं भी कर दो। तो हमने जो है इसको देखिए यहाँ पर अर्थिंग कर दिया, ठीक है। एक वायर तो ये होगी साइड स्टैंड की, यहाँ पर अर्थिंग। अब दूसरी वायर यहाँ पे होती है ये ग्रे के अंदर एक येलो सा कलर है, ठीक है। ये जो वायर है यहाँ से जाएगी और उसको हमें 12 वोल्टेज देना है, जिसको हमने यहाँ से दिया है, जहाँ पर हमने CDI को भी दिया है, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ से हमने इसको 12 वोल्ट दे दिया, क्योंकि ये स्विच के साथ ही यहाँ पर 12 वोल्ट इसके अंदर आ जाएगा।
अब साइड स्टैंड को ऑन होने के लिए अब दूसरी तार एक और है इसके अंदर, ये देखिए ग्रीन में ब्लू। अब यहाँ से जो है अर्थिंग जाएगा और अर्थिंग जाएगा हमारे इसके यहाँ पर इस बल्ब के अंदर, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है, हमने ये जो वायर तीसरी बची है उसको हमें जोड़ना है। यहाँ पर देखिए ये होती है साइड स्टैंड जो लाइट है उसकी वायर, ठीक है। उसके साथ हमने जो है इस वायर को यहाँ से जोड़ दिया है। अब यहाँ से अर्थिंग जाएगा और जो हमारा साइड स्टैंड का लाइट है वो जल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो पॉजिटिव है ब्लैक तार का वो पहले ही आता है, केवल हमें यहाँ पर अर्थिंग पहुंचाना होता है। तो इस तरह से जो है 12 वोल्ट देके ये जो स्विच है यहाँ पे लगा है ये एक्टिव हो जाता है। जो पहले जो BS4 आती थी उसके अंदर 2 वायर होते थे, 2 वायर से केवल वो आपस में ऐसे चिपक जाते थे अंदर जैसे ये स्विच ऑन होता था। लेकिन यहाँ पे अब 3 दे दिए गए, इसके अंदर एक सेंसर लगाया गया है, तो उसके हिसाब से जो है हमें यहाँ पर 12 वोल्ट देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से साइड स्टैंड भी चला सकते हैं। अब सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो कस्टमर को आएगी कि जैसे आपने इसको यहाँ तक तो कर दिया, बाइक को स्टार्ट भी कर दिया और साइड स्टैंड भी चला दिया, अब जो है हमें इसका स्विच भी, ये सेल्फ जो है वो भी चलाना है। अब सेल्फ तो आप चला देंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ये स्विच चलाने में। अब जैसे बाइक बंद हो जाती है, हम क्लच दबाते हैं, बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर ये वायर है, ठीक है, ये हमारे जो क्लच स्विच है, यहाँ से क्लच स्विच की वायर है और क्लच स्विच की वायर यहाँ से इसको हमने यहाँ से कट कर देना है। और यदि आपने वायरिंग पूरी खोल रखी है तो हो सके तो आप इस वायर को जो है पूरी तरह से आगे तक निकाल भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टुकड़ा रखना है हमें आगे। और आगे जो कनेक्शन है दूसरा ये है, ये न्यूट्रल तार आपको यहाँ पे 2 मिलेंगी, एक नीचे से आएगी ऐसे, ठीक है, ये आ रही है, और दूसरी जो है अब न्यूट्रल वायर हमें आगे देना है, क्योंकि एक जो वायर थी वो इश्यू के अंदर थी, यहाँ पर अंदर यहाँ पे इश्यू पे, लेकिन वो हमने कट कर दिया है। तो हमने जो है अब सिर्फ यहाँ से न्यूट्रल लाइट चलाने के लिए, ये वाली लाइट चलाने के लिए इसको आगे जोड़ दिया है, ठीक है। ये आपको कनेक्शन याद रखना है। और बाकी जैसे जो ये फ्लैशर की तार है, फ्लैशर जो है इसका यहाँ पे लगा है इंडिकेटर फ्लैशर, उसको आपने ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। और जो ये वाली जो इंडिकेटर है हमारा लेफ्ट साइड का, उसकी वायर है, इसके पीछे ऐसे ही जाएगी वहाँ लग, इसको भी आपने ऐसे ही छोड़ देना है। और जो इंडिकेटर की है राइट साइड की, वो भी हमें जो है ब्लू वाली तार ऐसे ही पीछे छोड़ देनी है। और जो ब्राउन वाली तार है, ब्राउन वाली तार भी जो है बैक लाइट के लिए जो है वो भी ऐसे ही छोड़ देनी है। और जो ब्रेक स्विच की वायर है, जो बैक लाइट जलेगी ब्रेक पे, ये आगे जाएगी अगले ब्रेक के लिए और यहाँ से ही जाएगी रियर ब्रेक के लिए, ठीक है। यहीं से यहाँ पे जुड़ जाएगा रियर ब्रेक पे। तो यहाँ तक ये कनेक्शन आपको शायद समझ आ गया है। अब करते हैं सेल्फ की बात। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको यहाँ पर चार्जर वगैरह कुछ नहीं चेंज करना है। जैसे कनेक्शन लग रहे हैं इसके अंदर, जैसे कनेक्शन जा रहे हैं, आपने सिर्फ वो ही रखना है, उसको कोई भी चेंज नहीं करना है, ताकि ये जो बैटरी है वो प्रॉपर तरीके से चार्ज हो सके। यहाँ पर कुछ भी आपने चेंजेस नहीं करना है। तो यही था यहाँ तक का। अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेल्फ कैसे चलेगा बाइक का। तो दोस्तों सबसे पहले करते हैं क्लच की जो स्विच होता है उससे जो वायर आती है, यहाँ से जो वायर आई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला। अब इसको हमने जो है यहाँ से हम इसको पूरी तरह से निकाल भी सकते हैं, वहाँ तक जहाँ तक ये तार गई है इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमने इसको निकाला तो नहीं है, तो अब यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं, कट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आपने कट कर लेना है और इसको छील लेना है। और इस वायर को छीलने के बाद यहाँ पर जो है ये सॉकेट मिलेगी आपको, ठीक है, ये सेल्फ की है। तो अब यहाँ पे जो ग्रीन वायर है, उस ग्रीन वायर को आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेना है, अलग कर लेना है। यहाँ से हम इसको काट लेते हैं वायरिंग की तरफ से। तो इस तरह से हमने ग्रीन वायर और ये जो क्लच स्विच की तार है उसको जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद उसके बाद ये ब्राउन कपलर है, इसके अंदर एक बीच में जो है सेंटर में एक वायर दी गई है न्यूट्रल स्विच की, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ग्रीन और हल्का रेड, इसको यहाँ से आपको छील लेना है। अब आपको ये रेक्टिफायर वाला छोटा डायोड लेना है। अब यहाँ पे व्हाइट जो हिस्सा है ना, इस व्हाइट हिस्से को जो है ना आपको न्यूट्रल की तरफ रखना है यहाँ पर, और इसके साथ हम इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं थोड़ा सोल्डरिंग वगैरह के साथ। याद रखना ये व्हाइट वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर छोटा निशान इसमें डायोड के ऊपर, ये व्हाइट वाला हिस्सा आपको इस साइड में रखना है, ठीक है। और देखिए इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है। और ये जो हिस्सा बचा है इसको हमने जो दूसरा जॉइंट है यहाँ पर इस तार का, इसके साथ इसको जोड़ देना है। तो इस पॉइंट को बस थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ये न्यूट्रल वायर है, डायोड का मुंह इधर व्हाइट वाला हिस्सा नीचे की तरफ, और ये जो है क्लच स्विच की, और ये अर्थिंग की तार ना, सॉरी ये सेल्फ वाली तार सॉकेट के अंदर, इसके साथ इसको इस तरह से जोड़ देना है। बस ये है इसके अंदर। तो अब जो दूसरी वायर यहाँ पे बची है इस सॉकेट के अंदर, वो बची है येलो में रेड। अब ये जो वायर होती है वो पीछे जाती है यहाँ से, और ये ईशू के अंदर जाती है, लेकिन ईशू के अंदर से हमने इसको काट दिया है। अब इस वायर का जो कनेक्शन है वो यहाँ पे किया है, देखिए
पिंक में थोड़ा ग्रीन है, इसके साथ आपको इस तरह है जोड़ देना है, क्योंकि ये जो वायर है यहाँ से जाएगी, जो हमारा सेल्फ रिले है उसके अंदर जाती है, क्योंकि सेल्फ रिले को चलने के लिए यहाँ पे हमें पॉजिटिव करंट चाहिएगा और यहाँ पर अर्थिंग जो है इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज अब इसको स्टार्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। स्विच ऑन करेंगे, न्यूट्रल लाइट चल चुकी है। अब पहले हम इसको किक से स्टार्ट करके देखेंगे कितनी आसानी से स्टार्ट होती है। तो देखिए हमने एक किक लगाई और बाइक जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसे स्टार्ट हो गई। अब हम इसका सेल्फ चेक करते हैं, सेल्फ से काम करते हैं नहीं, बिल्कुल सही तरीके से। स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, अब सेल्फ दबाएंगे, देखिए न्यूट्रल में स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये यहाँ से भी स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं हम गियर वाला सिस्टम काम करता है कि नहीं, ठीक है। बाइक को बंद करते हैं, बाइक को डालेंगे गियर में डाल दिया, न्यूट्रल लाइट बंद हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये स्विच दबा के देखते हैं, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब ये क्लच दबाएंगे और बाइक को हम स्टार्ट करके देखेंगे। क्लच दबाया, अब ये स्विच दबाया और बाइक हमारी स्टार्ट हो गई। तो गाइज हमने BS6 को BS4 में कन्वर्ट कर दिया है, देख सकते हैं। सेंसर वगैरह इसके हटा दिए जो हटाने थे। और अब जो है इसके फ्यूल टैंक की बारी है। फ्यूल टैंक जो है हमने इस पर BS4 का लगाया है, क्योंकि कस्टमर के पास जो था पहले ही BS4 का एक जो था फ्यूल टैंक था, अरेंज था, उन्होंने कबाड़ी वगैरह से ले लिया था और ये पूरी तरह से फिट आ चुका है बाइक। अब थोड़ा सा एक जगह पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, कुछ हो सकता है, जैसे बाइक अभी रिजर्व में है और यहाँ पर मेन में नहीं है, ठीक है। तो इसका जो इसके अंदर जो फ्यूल गेज है वो तो आपको चेंज नहीं करनी, वो तो BS4 की लगेगी। लेकिन BS6 में हो सकता है यहाँ पर कुछ डिफरेंस आ जाए। देखिए अभी रिजर्व में है और सुई जो है वो रेड के आसपास जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ये सही लेवल नहीं बताती जहाँ पर ये रिजर्व लगती थी और उस हिसाब से नहीं रिजर्व लगती है ये यहाँ पे निशान पे, तो फिर हो सकता है ये जो मशीन है अंदर वाली वो चेंज करनी पड़ सके। फिलहाल ये सही बता रही है, बाद में पता लगेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो बाकी मैंने यहाँ से फिट कर दिया है, देखिए बाइक को, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, कोई मिसिंग नहीं, कुछ नहीं। मैं पहले किक से आपको दिखाऊंगा, एक किक के अंदर ये स्टार्ट होगी, देख सकते हैं। हेडलाइट वगैरह भी नहीं चल रही, ठीक है। और अब मैं इसको जो है स्टार्ट करके देखता हूँ, सिर्फ एक किक मारूंगा और ये स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है गाइस। देखिए एक किक लगाई और बाइक हमारी स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं। दोबारा ही स्टार्ट करके दिखाता हूँ। स्टार्टिंग इसकी बहुत ही बेहतरीन बनी है। कोई भी मैकेनिक पूरे इंडिया में इस तरह जैसे मैंने इसको सेट किया है उसी हिसाब से सेट कर सकता है। और अब इसको दोबारा से मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए एक किक मारी और बाइक फिर से स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं। बिल्कुल ओके हो चुकी है और कोई भी मशीन है टॉप स्पीड पे भी देख सकते हैं, हल्के में भी बिल्कुल स्लो, बिल्कुल आराम से खड़ी है। और रेस देख सकते हैं, बिल्कुल ओके है बाइक। जो भी मैकेनिक जिस जैसे मैंने वीडियो में इसको बनाया है उसी हिसाब से तैयार करेगा तो भाई साहब कम से कम 10 साल इस बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। स्टार्टिंग से रिलेटेड जो करंट वगैरह का समस्या है वो सारी यहाँ से कोई भी इसके अंदर नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। और अब मैं इसको लास्ट में आपको इसका चार्जर वगैरह चेक कराता हूँ भी, इसका जो चार्जर है वो काम कर रहा है नहीं, ठीक है। तो हमने बाइक को स्टार्ट रखा है और इसका मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक कराते हैं आपको, एक्सीलेटर देने पे बढ़ता है नहीं। तो यहाँ पे लगा देते हैं। अंतिम में आपको यही दिखा रहा हूँ ताकि आपके मन में डाउट ना रहे कि चार्जर काम कर रहा है। देखिए देख सकते हैं रेस देने पे 14.5 पे चला गया। तो इसका जो चार्जिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन सेंसर वगैरह था वो हमने निकाल दिया और यहाँ पर जो हमारा ऑयल बोल्ट होता है वो हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भाई यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हो सके यदि कोई मैकेनिक भाई कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सेल्फ स्टार्ट को कैसे आप BS4 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। आप वीडियो देख के जो है सारा वायरिंग कनेक्शन जो है कार्बोरेटर वगैरह सब कुछ लगा लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगा आपको मैग्नेट तैयार करने में। क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था HF+ का CDI लगा के उसमें मैग्नेट तैयार करके दिखाया था। वो किक स्टार्ट बाइक थी, ये सेल्फ स्टार्ट है। इसका फायरिंग टाइम थोड़ा अलग होता है। तो इसका मैग्नेट आपने कैसे तैयार करना है तो वो जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो मैं YouTube पर नहीं डालने वाला हूं। उस वीडियो को आपको मुझसे परचेज करना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मैं आपको थोड़े से पेमेंट आपसे लेके जो है वो वीडियो आपके पास भेज दूंगा। और आप आसानी से जो है कौन सी पिकअप कॉइल लगानी है, कैसे आपने मैग्नेट तैयार करना है वो तैयार करके कस्टमर को बाइक देंगे और बाइक जो है पहले गेट में स्टार्ट होगी और कस्टमर भी खुश होगा और आपकी दुकान पे 4 ग्राहक और भेजेगा। लेकिन उससे पहले आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। और यदि आपको कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा कि भाई मुझे कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी वीडियो कॉल से वो भी मदद कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो जो है मुझसे खरीदना पड़ेगा। जब आपकी पेमेंट आ जाएगी तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। और जो मेरे लोकल मैकेनिक भाई हैं, लोकल मैकेनिक भाइयों का तो मेरा एड्रेस पता ही है, कौशल ऑटो रिपेयर, कपाल मोचन रोड,
बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है मेरा, और हरियाणा से मैं हूँ। तो वहाँ पर आप मेरे पास आ सकते हैं और मैं आपको मैग्नेट तैयार करके वहीं से दे दूँगा। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये वीडियो पेड क्यों किया? क्योंकि भाई हम YouTube पे वीडियो डालते हैं मैकेनिक भाई, लेकिन 10-20 हज़ार व्यू मिल जाते हैं, तो उसमें जो है केवल 500-700 रुपये बनते हैं, कुछ नहीं बनता उसमें। हमारी जो मेहनत होती है वो भी हमें नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने इस वीडियो को पेड किया है। तो इसके साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।